हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के डिविडेंड के ऊपर। तो दोस्तों, वेदांता के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कल की, बिकॉज कल डिविडेंड की एक्स डेट होने वाली है। इसको लेकर ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। जानेंगे कि कल स्टॉक में गिरावट क्यों होने वाली है, ये भी आपको बताऊंगा। एंड डेफिनेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड डेट, फिर डिविडेंड पेमेंट डेट, जो अभी कंपनी के द्वारा डिविडेंड अनाउंस किया गया है 2050% का। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, पैसा कब तक आएगा, इन सब की जानकारी समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें वेदांता की, तो वेदांता आज क्लोज हुआ है करीबन 286.70 पे। ठीक ठाक तेजी आपको देखने को मिली आज वेदांता के स्टॉक के अंदर। ऑलमोस्ट स्टॉक कह सकते हैं कि 4 रुपये के आसपास ऊपर था। एक बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल गई। लेकिन डेफिनेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि कंपनी के द्वारा डिविडेंड अनाउंस किया, डिविडेंड काफ़ी बढ़िया अनाउंस किया गया और अनडाउटेडली लगातार कंपनी जो है वो डिविडेंड देती भी आ रही है। ज़रूर अगर आप देखेंगे पर्टिकुलर स्टॉक को, तो स्टॉक का मूव काफ़ी बढ़िया निकल के आया है। ऑलमोस्ट 6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है लास्ट एक हफ्ते के अंदर, और पिछला एक महीना कह सकते हैं कि इसके लिए बहुत अच्छा तो रहता हुआ देखने को नहीं मिला। लेकिन कल दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड की जो है वो है एक्स डेट। कल फ्रेंड्स वेदांता के 20 रुपये 50 पैसे के डिविडेंड की रहने वाली है एक्स डेट। कल आप सबको वेदांता एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। 20 रुपये 50 पैसे दोस्तों डिविडेंड आपको मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक्स डेट के साथ ही रिकॉर्ड डेट भी कल ही है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी बार कंपनी रिकॉर्ड डेट से पहले एक दिन एक्स डेट होती है, लेकिन इसकी एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट बेसिकली से यहाँ पर रखी गई जो है वो ज़रूर 7 तारीख है। लेकिन क्योंकि 7 तारीख को मार्केट वैसे ही बंद है, तो आप मान के चलिए यहाँ पर दोनों सेम ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्योंकि डिविडेंड कल मिलने वाला है 20 रुपये 50 पैसे का, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट टाइम डिविडेंड ले रहे हैं वेदांता का, वो सोच रहे होंगे कि क्या कंपनी यहाँ पर जो 20 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दे दी है, वो डायरेक्ट का डायरेक्ट तो हमारे डेफिनेटली बैंक अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन क्या उसका स्टॉक पे कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। जब भी कंपनी एक एक्सटेंडेड लिमिट से यानी 200% से ज़्यादा का डिविडेंड अगर बांटती है, तो उसका एक एडजस्टमेंट आपको स्टॉक पे रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले मैंने स्टॉक की प्राइस के ऊपर बात किया। स्टॉक की जो भी करंट प्राइस है, अगर बीएसपी पे आप देख लीजिए, वो है 286.35। कितनी है? 286.35। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 286 पॉइंट, आप 286 ले लेते हैं, तो 286 से स्टॉक जो है वो करीबन कल सुबह 20 रुपये 50 पैसे कम से कम नीचे खुलता हुआ देखने को मिलेगा। अगर मार्केट खराब हुआ तो और नीचे खुल सकता है, या फिर हो सकता है कि 20 रुपये 50 पैसे ना खुल के 17 रुपये 18 रुपये या 15 रुपये 50 पैसे नीचे खुले, 15 रुपये नीचे खुले। कल दोस्तों स्टॉक पे उसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। जब भी कंपनी दोस्तों कोई बड़ा डिविडेंड पे करती है, तो उसका एडजस्टमेंट स्टॉक की वैल्यू पे देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर कंपनी इसी तरह से डिविडेंड अनाउंस करती रहेगी, तो ये तो लगातार दोस्तों सिर्फ पैसा यूं का यूं ही बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। एक उसका रूल होता है कि जो भी बड़ा डिविडेंड है, उसका एडजस्टमेंट आपको स्टॉक की प्राइस पे रिफ्लेक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो कंपनी का 20 रुपये 50 पैसे का जो डिविडेंड यहाँ पे बांटा गया है, उसका आपको रिफ्लेक्शन कल स्टॉक की प्राइस पे देखने को मिलेगा। और ये मान के चलिए कल हो सकता है कि स्टॉक आपको 266 पे खुलता हुआ नजर आए, 268 पे खुलता हुआ नजर आए, 270 पे खुलता हुआ नजर आए, या फिर हो सकता है कि यहाँ से 264 263, बाजार जिस तरह से भी डिपेंडेंट रखता है, बाजार जिस तरह से खुलेगा उसी तरह से कल भी आपको स्टॉक की प्राइस पे उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कल इस तरह से अगर शेयर नीचे खुलता है, तो इसमें बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। उसका जो एडजस्टमेंट है वो बेसिकली क्यों आया है, उसके पीछे का कारण एक है, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट हुआ है अपने डिविडेंड का। डिविडेंड जब एक्स डिविडेंड ट्रेड करता है कोई भी स्टॉक, और अगर बड़ा डिविडेंड होता है, तो उसका एडजस्टमेंट बेसिकली स्टॉक की प्राइस पे रिफ्लेक्ट जो है वो करना चालू कर देता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लोग पूछते हैं कि क्या अगर हम कल स्टॉक को बाय कर लेते हैं, तो क्या हम डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 6 तारीख को अगर कल बाय कर लूँ, क्योंकि एक्स डेट है कल, तो अगर मैं 6 तारीख को बाय कर लेता हूँ, तो क्या मुझे डिविडेंड मिलने वाला है, ये एक क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको डिविडेंड लेने के लिए स्टॉक को उसकी एक्स डेट से पहले बाय करना पड़ता है। तो आपका आंसर यही है कि अगर आप कल बाय करते हैं, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर आपने स्टॉक को आज बाय किया है सपोज, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा कल। लेकिन अगर आपने डिविडेंड कल बाय किया और आप सोचते कि मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको डिविडेंड एक दिन पहले स्टॉक को कम से कम बाय करना पड़ेगा उसकी एक्स डेट से।
होल्ड करना पड़ेगा आपको कल ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप कल लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कल तक होल्ड भी उसको करना पड़ेगा। माफ़ कीजिएगा, अगर आपने आज लिया है तो कल कल कम से कम उसको होल्ड करिएगा। अदरवाइज़ अगर आप कल लेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, स्टॉक को ऐसे भी बाय कर सकते हैं, बट हाँ, आपको कल वॉल्यूम भी देखने को मिल सकती है। जब स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चल जाता है तो वॉल्यूम काफ़ी आना चालू कर देती है। मेटल कंपनीज़ के लिए भी अब ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी बढ़िया कंपनीज़ अभी नहीं कर पा रही। उसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, जो पूरा ग्लोबल सिनेरियो है मेटल का वो बहुत अच्छा नहीं है। बट अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है और रिकवरी आनी भी चाहिए, थोड़ा टाइम लग सकता है। वेदांता के लिए तो यही है कि हाँ, उनके अंदर के खुद के काफ़ी मसले हैं जो डेफिनेटली कंपनी फोकस कर रही है उसको ख़त्म करने के। अब कितना जल्दी होता है वो तो डेफिनेटली हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पेमेंट कब होने वाला है, तो दोस्तों पेमेंट याद रखिएगा अगले 30 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा। वो कब होता है उसका एक एग्जैक्ट डेट कभी नहीं होती है। 30 डेज़ के अंदर कंपनी जो है वो जो प्रिस्क्राइब्ड होता है उसके अंदर आपका पेमेंट कर देगी, यानी कल से 30 दिन आप गिन लीजिएगा, तो आपका पैसा जो है वो बेसिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।